प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। जयपुर, डीडवाना सहित राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदल गया है। तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई है। इससे हवाओं में ठंडक घुल गई है। एक बार फिर लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। जयपुर में सुबह करीब 8 बजे से गरज चमक के साथ बरसात शुरू हुई। राज्य में 23 और 24 मार्च को मौसम ड्राई रहने की संभावना है, जबकि 25 और 26 मार्च को एक नया कमजोर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। इस सिस्टम के असर से 25 मार्च को 15 जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। कल सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। सुबह 8 बजे जयपुर में गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हुई है। तेज बरसात से तापमान में यहाँ पर गिरावट आई है और जो लोग हैं, जनता है, उन्हें गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। तो 25 मार्च को 15 जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया है। आपको बता दें कि जयपुर में सुबह 8 बजे ही गर्जना के साथ तेज बारिश हुई। जयपुर, डीडवाना सहित राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदला है। कई इलाकों में बारिश हुई है। तो तेज गर्जना के साथ तेज बारिश आज हुई है। तो तेज बरसात से हवाओं में ठंडक खुल गई है। लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। आपको बता दें कि जो लोग हैं, उनको इस बारिश से, गर्मी से तो निजात मिली है, लेकिन किसानों की चिंता इस बरसात ने बढ़ा दी है। रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका है। तो आपको बता दें कि जयपुर में सुबह करीब 8 बजे तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई है। राज्य में 23 और 24 मार्च को मौसम ड्राई रहने की संभावना, और जबकि 25 और 26 मार्च को एक नया कमजोर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई गई है। तो इस सिस्टम के असर से 25 मार्च को 15 जिलों में बारिश के साथ आंधी चलने का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही राजस्थान के कई जिलों में, कई इलाकों में मौसम बदला है और सुबह से बरसात का दौर जारी है। तो प्रदेश के कई जिलों में अलवर, खेडली, जयपुर, डीडवाना सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई है। तो बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की है। लोगों को गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है, लेकिन इस बरसात ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो मौसम विभाग ने 25 और 26 तारीख को एक कमजोर विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। तो जयपुर, खेडली, अलवर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई है। तो प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जयपुर, खेडली, अलवर, झुंझुनू समेत कई इलाकों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले तेज धूप प्रदेश में पड़ रही थी। लोगों को मार्च के महीने में मई जैसा महसूस हो रहा था और अब मौसम का मिजाज बदला है। बरसात हुई है। इस बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। तो रबी की फसलें खराब होने की आशंका इस बारिश से बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से कुणाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, खेडली से अखिलेश जुड़ चुके हैं और अलवर से शिवचरण हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले कुणाल, मैं आपके पास आऊंगी। कुणाल, आज सुबह जयपुर में जोरदार बारिश हुई है, तेज गर्जना के साथ बारिश हुई है। तो अभी जयपुर में क्या स्थिति बनी हुई है?
देखिए, आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से जयपुर के विभिन्न इलाकों में जो है बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर जो है वो शुरू हो गया था और करीब जो है 1 घंटे तक अलग अलग इलाकों में जो है बारिश का दौर देखने को मिला। उसके बाद राजधानी जयपुर में अगर बात करें अभी तो हवाओं के साथ जो है आसमान में काले बादल जो है छाए हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार ये पूर्वानुमान लगाया गया था कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो है बारिश होगी और सुबह एकदम से जो है मौसम विभाग का जो अनुमान था वो सही हुआ और जो मौसम ने करवट ली और राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों में जो है बारिश देखने को मिली, क्योंकि धूप से कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको यहाँ पर राहत मिलेगी। और अभी अगर हम बात करें तो राजधानी में जो है काले बादल छाए हुए हैं। साक्षी जी कुणाल, आप मेरे साथ बने रहिए और अब अलवर से शिवचरण का रुख करते हैं। शिवचरण, राजस्थान के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। जयपुर, डीडवाना, अलवर समेत बारिश का दौर जारी है। अगर अलवर की बात करें तो अभी अलवर की क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ, बता दें कि सुबह 6 बजे से मौसम ने अपना मिजाज बदला और सुबह से बारिश का दौर चालू है। सबसे मुख्य बात है कि अलवर से आसपास के जो एरिया है उसमें ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जहां पे किसानी खेती का कार्य किया जाता है। अभी रबी की फसल जो पक कर तैयार खड़ी हुई है, जिसकी कटाई होना है, बहुत से लोगों ने कटाई भी कर ली है, उनकी फसल को बेहद ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। साथ में अलवर में अगर देखा जाए तो प्याज की खेती को मुख्य रूप से जो खरीफ की फसल है उसमें बोया जाता है। इसी के मद्देनजर ये देखा गया था कि अब की बार जो किसान है उसने उसे खरीफ की फसल ने रुलाया था, क्योंकि जो प्याज का उचित मूल्य जो है उनको नहीं मिल पाया था। तो किसान कहीं ना कहीं अपना भरोसा तय करता है कि ठीक है, इस फसल में नहीं तो अगली फसल में हम अपना जो है नुकसान उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से मौसम ने अपना मिजाज बदला है और रबी की फसल को जो नुकसान हो रहा है उससे किसान को लगता है कि अब की बार जो है ये रबी की फसल भी जो पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पाएगी। साथ में अभी 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी क्षेत्र का दौरा किया है, जो कि उनका ग्रामीण क्षेत्र है, उसका कई जगह दौरा किया है और आसपास के क्षेत्रों में दौरा किया है। जो लगातार बारिश से गेहूं की फसल और हम कह सकते हैं कि जौ की फसल को बेहद और चने के नुकसान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी पिछले दिनों करीब 1 हफ्ता पहले जो बारिश हुई थी, हफ्ता भर पहले, उसमें ओलावृष्टि भी कई स्थानों पे हुई है जहां पे गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा काफी नुकसान हुआ है। जी साक्षी। जी शिवचरण, आप हमारे साथ बने रहिए और अब खेड़ली से अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, खेड़ली में भी सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। क्या अभी भी खेड़ली में बरसात हो रही है? और अगर खेड़ली के तापमान की बात करें तो कितनी गिरावट आज तापमान में दर्ज की गई है? अखिलेश। साक्षी, बताना चाहूंगा कि सुबह 8 बजे से ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे एकाएक जो गर्मी का लोगों को एहसास हो रहा था तो तापमान में गिरावट आई है। गिरावट के साथ ये तापमान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि किसानों के लिए आज जो ये बारिश हुई है और 3 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई थी वो अति जरूरी है, क्योंकि ये बारिश और ओलावृष्टि किसानों को बहुत बड़ा दुखदाई पैदा कर रही है, चिंता बढ़ती है। मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसको लेकर किसान वर्ग ज्यादा चिंतित है, क्योंकि पूरा भारत एक कृषि प्रधान देश में माना जाता है। कृषि पे आधारित ही पूरी अर्थव्यवस्था देश की चलती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि सुबह से और इस समय मैं भी खुद बारिश से बचने के लिए छतरी को लेकर खड़ा हुआ हूँ। लगातार कैमरामैन से कहूंगा, लोग छुपे हुए हैं और बारिश से बचने के लिए जिधर देखें लोग छतरी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बूंदाबांदी हो रही है और बूंदाबांदी के चलते लोग बहुत परेशान है। वही किसान है, वही कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कराना चाहूंगा बारिश को लेकर। बाबा साहब रुकिए, ये बारिश हो रही है तो ये किसानों के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है? तो अभी जो गेहूं की फसल खड़ी हुई है तो उसको तो बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान। कौन कौन सी फसल को ज्यादा नुकसान है? सब गेहूं को, जौ चना? नहीं, जौ चना है, वो तो है ही है, गेहूं के साथ है ये। हाँ, तो ये बारिश एक तरह से किसानों के लिए कहर है। हाँ, नुकसान है बहुत ज्यादा। तो साक्षी, बताना चाहूंगा कि किसानों का हमारा जीविका यही है कि अगर इसी तरीके से मौसम बिगड़ता रहा तो गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी और एक तरह से भूमि पुत्र किसान तो इस समय अपने आप को रो रहे हैं और मजबूर है, परेशान है, क्योंकि ये बारिश के साथ अगर ओलावृष्टि और होती है तो खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल और जौ की फसल और चने की फसल और जो खड़ी हुई फसल है
उसके लिए भारी नुकसान होगा और आम जन पूरी तरह से त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि अनाज, गेहूं जो मुख्य रूप से पूरे हिंदुस्तान का ही मुख्य खाद्य पदार्थ होता है, अगर इस तरह से अगर फसल खराब होता है तो किसानों के लिए, आम जन के लिए भारी हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। साक्षी, जी बताना चाहूंगा कि लगातार बारिश का दौर इस तरह से जारी है कि लगातार लोग छुपे हुए हैं और एक तरह से अघोषित कर्फ्यू सा लग गया है और एकदम साथ ही मौसम में ठिठुरन बढ़ा दी है और तापमान गिरने से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन इस बारिश और ये बेमौसम बारिश हो रही है, ये एक तरह से कहर भी माना जा सकता है। साक्षी जी, अखिलेश आप हमारे साथ बने रहिए। कुणाल, मैं आपके पास आऊंगी। कुणाल, मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था, आज बारिश भी हुई, तो आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की क्या चेतावनी, क्या अलर्ट? देखिए, आगामी समय के लिए, क्योंकि जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसके ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का जो दबाव है वो बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मौसम विभाग के अनुसार अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो मौसम है वो इस तरह का ही रहेगा और कई इलाकों में जो है बारिश जो है देखने को मिल सकती है और आज भी जो है बारिश देखने को मिली। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से फसल खराबे की बात हो रही है कि फसल जो है बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, इसको देखते हुए जो है सरकार की तरफ से भी जो है एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं। शनिवार को जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीटिंग ली थी और मीटिंग में ये कहा था कि जहां पर भी फसल खराबे की सूचना आ रही है, कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वो वहां पर ग्राउंड पर सर्वे करवाएं और किसानों को जो उचित सहायता है वो यहाँ पर मुआवजा जो है सहायता उपलब्ध करवाने की बात जो है यहाँ पर कही गई थी। क्योंकि जिस तरह से राजधानी सहित जो है प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश की तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद खेतों से जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि किसानों की जो फसलों को, खासकर चना और गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है, उस तस्वीर के बाद जो है सरकार ने जो है मीटिंग बुलाई और मीटिंग में बाकायदा आदेश दिए गए तमाम जिला कलेक्टरों को कि जिनकी भी फसलें खराब हुई है उसका ग्राउंड पर सर्वे किया जाए और सरकार द्वारा जिन लोगों की फसलें खराब हुई है उसकी जो उनको जो है सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बात करें मौसम की, तो आने वाले समय में क्योंकि जिस तरह से अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो है मौसम इस तरह से बना रहेगा, इसके कारण 2 से 3 डिग्री जो पारा है वो गिरने की संभावना है, जिससे जो आमजन है उसको कहीं ना कहीं गर्मी से राहत देखने को मिलेगी। लेकिन कह सकते हैं कि किसी के लिए ये बारिश जो है वो राहत बन के आई है तो किसी के लिए मुसीबत, किसान भाइयों के लिए खासा जो परेशानी है, क्योंकि हल्की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को फायदा होता है, लेकिन तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण जो है फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे किसानों को खासा नुकसान हुआ है। साक्षी जी, कुणाल आप मेरे साथ बने रहिए। तो अलवर से शिवचरण का रुख करेंगे। शिवचरण, अलवर में सुबह से ही बारिश का दौर जो है वो जारी है। अगर अलवर के आसपास के इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ बारिश हुई है और किसानों को सबसे ज्यादा किस एरिया में असर पड़ा है? हाँ, दरअसल साक्षी मैं बता दूं आपको, अलवर के आसपास के जो क्षेत्र है, कठुमर, खेडली और हम अगर उत्तर दिशा की अगर बात करें तो किशनगढ़ बास तिजारा की तरफ जो है और पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो रामगढ़ क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई है, जिसमें अत्यधिक बारिश ने जो है रबी की फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। दरअसल सबसे मुख्य बात है कि राज्य सरकार की ओर से किसानों को मुआवजा देने के लिए जो है आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी अलवर की अगर मैं बात करूं तो अलवर में अभी धरातल पे किसी प्रकार का कोई ओलावृष्टि का नुकसान कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है इसके मापदंड भी तय नहीं हुए, ना ही कोई सर्वे किया गया है। अभी जो है लगातार विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है कि किसान जो है अपनी फसल की बर्बादी की ओर है, तो राज्य सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। हाँ, राज्य सरकार से आदेश हुए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पे अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। और अलवर का तो अगर देखा जाए तो लगातार जो है रबी और खरीफ की फसल दोनों ही नुकसानदेही रही है। और अभी अलवर में जो है प्याज की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है, इस वजह से जो प्याज का बीज तैयार किया जाता है जिसे हम कणबी कहते हैं, उसकी भी बुआई किसानों ने चालू कर दी है। और बहुत से लोगों के जो प्याज का बीज पैदा करने की फसल है उसमें भी काफी मात्रा में देखा गया है कि नुकसान हुआ है। और साथ में जो किसान वर्ग के लोग हैं उनकी जो अ, अ, चने और गेहूं की फसल को तो बेहद नुकसान हो ही रहा है। जी साक्षी। जी,
जी शिवचरण, किसानों का क्या कहना है, किसानों की क्या मांग है इन सभी पर? किसानों का लगातार यही है कि जो हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, सरकार उसकी सर्वे करे और उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि किसान अपना जीवन यापन कर सके और आगे में भविष्य में फिर दोबारा से अपने स्तर पे खड़ा रह सके। जी। जी शिवचरण, इकलेश मैं आपके पास आऊंगी। इकलेश, सुबह से ही तेज बारिश हो रही है खेरली में। अगर हम जल भराव की बात करें, सड़कों की बात करें, तो उनके क्या हालात बने हुए हैं? जी, साक्षी बताना चाहूंगा कि खेरली कस्बे में जैसे लगातार धीमी धीमी गति से बारिश हो रही है, तो जलभराव की तो अभी ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण अंचलों में इस समय स्थिति पहले से ही सड़कों का अभाव है ज्यादातर, तो दलदल और कीचड़नुमा और जलभराव ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तरों पे होने लगा है। वही बताना चाहूंगा कि इस समय किसान इतना मजबूर और त्रस्त है। वैसे जो सूचना आ रही है कि कटुमर विधायक रमेश सीसी इस समय अपने क्षेत्र के दौरे पर भी आज निकलेंगे, क्योंकि सुबह अभी कटुमर जो उनका मुख्य मूल निवास स्थान खेड़ी है, तो वहां से सूचना आई है कि विधायक आज बारिश को देखते हुए क्षेत्र में किसानों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचेंगे, क्योंकि किसानों का हालचाल जानेंगे। मुख्यमंत्री के भी स्पष्ट निर्देश है अधिकारियों को भी और अपने विधायकों को भी कि क्षेत्र में जाए और किसानों की जो कोई भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए मौके पर जाकर रिपोर्ट बनाए, अधिकारियों को साथ लेकर जाए और रिपोर्ट तैयार करके भेजा जाए, जिससे कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजे की कार्रवाई की जाए। नहीं दिखाना बताना चाहूंगा कि इस समय किसान इतना मजबूर है कि कोल्ड ड्रिंक, नाश्ते, खाना आदि देने के बावजूद मजदूर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं और किसानों को असमंजस की स्थिति में है कि ये मौसम बार बार बदल रहा है, तो इसको लेकर अगर फसल को काटा जाए और खेत में क्योंकि गेहूं की फसल को करीब 5 दिन खेत में पड़ा रहना पड़ता है और सुखाना पड़ता है, तो किसान असमंजस में कि अगर खड़ी फसल को काट दें और उसको खेत में पड़े रहने दे तो उससे फसल खराब है, क्योंकि गेहूं भूल जाता है, पका हुआ फसल होती है। तो इसको लेकर असमंजस में कि फसल को काटे ना काटे। वही कुदरत का कहर लगातार किसानों पर पड़ रहा है, तो इसको लेकर किसान चिंतित है और दुखी है। इस समय बताना चाहूंगा पूरे राजस्थान में जहां जहां भी ये गेहूं और जौ चना की फसल है, क्योंकि मुख्य उत्पादन और मुख्य खाद्य पदार्थ होता है गेहूं जौ चना, तो भूमि पुत्र किसान अपनी पूरी 6 महीने की मेहनत के बाद अब जब नतीजा आया है कि फसलों को काटने का और घरों पर ले जाने का, जिसका भी 2 पैसा कर्ज का होता है उसको चुकाने का, तो एक तरह से उनकी आत्महत्या मानी जा सकती है किसानों की, कि एक साथ मौसम ने ऐसा कहर बरपाया है कि हमेशा किसानों को ही साथ धोखा होता है, रुलाता है ईश्वर। तो इसको लेकर किसान वर्ग काफी परेशान है। जी साक्षी। कुणाल, मैं आपके पास आऊंगी। कुणाल, राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो सुबह तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई, कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो कई इलाकों में तेज बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो किन किन इलाकों में तेज बारिश हुई कुणाल? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि सांगानेर, मालवीय नगर, गोपालपुरा, इन इलाकों में जो है भारी बारिश देखने को मिली। और भारी बारिश के कारण, क्योंकि सुबह का समय था, अगर यही बारिश शाम को होती या 10 बजे के आसपास होती तो कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक की समस्या जो है वो देखने को मिलती। लेकिन इस तरह से क्योंकि सुबह बरसात हुई थी, सुबह जो है ट्रैफिक का दबाव कम होता है। और जल भराव की बात करें, क्योंकि आधे घंटे की बारिश हुई थी, उसके बाद कई इलाकों में रोड गीली हुई, लेकिन जल भराव जैसी स्थिति की आमजन को परेशानी का सामना करना पड़े, इस तरह की स्थिति नहीं बनी। आज सुबह से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह से ही प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ तेज बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है।